गया। अमिताभ बच्चन की जो कंपनी है, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, एबीसीएल बनाई थी, उसने 2 या 3 मूवीज भी प्रोड्यूस की थी उस समय, लेकिन उसके नाम से जो एक बबल था वो बर्स्ट हो गया और कंपनी कर्जे में डूब गई। 8वां घर बदनामी का भी है। शुक्र वहीं बैठा है। अब कमाएंगे कैसे? जब आपकी उम्र हो गई है, उसके बाद आपको हीरो के रूप में लेना कम कर दिया गया है या नहीं लिया जा रहा है। आपने अपनी कंपनी खोली, कंपनी डूब गई। तब ट्रांसफॉर्मेशन क्या आया अमिताभ बच्चन के अंदर? जो 72 की स्क्रीन पे काम करता था, वो टीवी की स्क्रीन पे आने को तैयार हो गया। कौन बनेगा करोड़पति? जिससे आज तक इंटरव्यू लिए जाते थे, वो अब दूसरों से सवाल करेगा। और उस समय अमिताभ बच्चन के ऊपर बहुत टॉन्टिंग की गई, लेकिन दिवाकर जी ने जो बोला कि ये वर्गो 8th में चला जाके अच्छा हो जाएगा, तो अच्छा क्या हुआ? 6th वर्गो साइन सर्विस का है। ही स्टार्टेड गिविंग सर्विस टू समबडी एल्स रादर देन डूइंग बिजनेस, जो कि डूब गया। ही ऑप्टेड फॉर द सर्विस, क्योंकि वर्गो की सिग्निफिकेशन सर्विस है। कहां की? वहीं की जिस फील्ड का है, लेकिन सर्विस में आ गया वो। ओनरशिप खत्म हो गई। सोनी चैनल के अनुबंध में काम करना शुरू किया, तो हम उनको वहां पे एम्प्लॉय कंसीडर कर सकते हैं। और वहां से जब फिर बोलना शुरू किया, क्योंकि थर्ड हाउस कनेक्शन है, तो वो शो हिट होने लग गया। मेरे ख्याल में उसके बाद अवरोध देता है 8वां घर। 2 या 3 सीजन के बाद शाहरुख खान को लाया गया, 1 या 2 सीजन के लिए, या शायद 3 सीजन के लिए। लेकिन उस शो की जो पहचान थी वो खत्म होने लगी। फिर अमिताभ बच्चन को वापस लाया गया, और उसके बाद अमिताभ बच्चन ने केवल राइज देखा। 6th हाउस की सिग्निफिकेशन को यूज किया। क्या? सर्विस की। वो एक तरह से सर्विस ही है ना, दूसरे के कहने पे काम कर रहे हो ना। अब आप काम वही कर रहे हो, मीडिया का। तो वहां से ये शुरू हुआ। और जब ये एक्टिंग भी करते थे, तब भी आप अगर देखें, 6th हाउस किसका है? इंटेस्टाइन। कौन सी फिल्म है जिसके बाद अमिताभ ने एंग्री यंग मैन के रोल करने में थोड़ी सी सकुचाहट दिखाई थी? आनंद। 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 मैं कूली पे भी आ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं आप कूली क्यों कह रहे हैं। आनंद। क्योंकि वहां पे राजेश खन्ना को एक बीमारी हुई। कौन सी बीमारी? लिम्फोसर्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन, 6th हाउस। और वहां पे भी सर्जरी की बात हुई। यानी कि जो एक्टर जी रहा है, एक्टर जो ट्रांसफॉर्म होके दूसरे का रोल कर रहा है, वो एक्चुअली उसकी लाइफ की स्टोरी का ही हिस्सा है। जिस तरह वो कहा जाता है ना कि वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी ऑल आर हियर टू प्ले आवर रोल्स, उसी तरह वो जो व्यक्ति है, जो अमिताभ बच्चन है या जो एक्टर है, उसे भी वही रोल करने पड़े। और ये दिवाकर जी ने जो कुली की बात की, क्योंकि अब दिवाकर जी आप ही बताइए। जैसे कुली में उनको पेट में चोट जो लग गया था, इंटेस्टाइन एग्जैक्टली। में। हाँ। हाँ, तो उसके बाद वहाँ से वो मतलब फाइटिंग सीन वहाँ से कम कर दिए थे। हाँ, वो इतनी ऐस सीरियस चोट लगी थी कि ही हाँ, वॉज ऑन द डेथ बेड देखिए ऑलमोस्ट। 4th हाउस में उच्च का बृहस्पति भी तो है उनका। अरे रे 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 रे।
आप सब में मत जाइए, मैं केवल वीनस को डिस्कस कर रहा हूं यहां पर, केवल वीनस को, पूरे चार्ट को नहीं डिस्कस कर रहा हूं, वो नहीं जोड़ना है हमने। मैं सिर्फ वो बता रहा हूं कि उसकी वजह से इवेंट क्या हुए, समझे आप? वरना तो फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा, पूरा चार्ट नहीं डिस्कस कर रहे हैं। मैं वीनस को बता रहा हूं कि जो वीनस आपके यहां जो वैभव दे रहा है, वो वैभव किन किन रास्तों से गुजर के देगा, वो जहां पे बैठा है वहीं से पता लग जा रहा है। अब इसके साथ 3 प्लेनेट और बैठे हैं, मार्स, मरकरी और सन। एक्टिंग में भी अगर आप देखेंगे तो फाइटिंग की तो बहुत सारी मूवीज हैं जहां पे इंस्पेक्टर का रोल किया है, और सन अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों है? एक मूवी है सन इज लॉर्ड शिवा। जब इंजर्ड होता है, जब इंजर्ड होता है, चोट लगी है उसको, उससे पहले कभी मूवी नहीं जाता, वो मंदिर नहीं जाता था, उस दिन जाता है और कहता है कि खुश तो बहुत हो गया आज तुम, भगवान शिव को, लॉर्ड शिवा इज सन। कहने का अर्थ यह है कि शुक्र जहां बैठा है वो आपको सब कुछ बता रहा है कि आप किस रास्ते से क्या क्या करोगे तो शुक्र आपके पास आएगा। अकेला शुक्र बता दे रहा है, जहां पे वो बैठा है उसी से। यानी कि यदि, जो मैं शुरू में ही मैंने प्रश्न शुरू, जो जहां से बात शुरू की थी, कि यदि हमें यह नहीं समझ में आ रहा है कि जीवन में धन कैसे आएगा, क्या वैभव रहेगा, क्या परिस्थितियां व्यक्ति को देखनी पड़ेंगी, तो आप सब कुछ छोड़ के केवल शुक्र की स्थिति देखिए अपनी कुंडली में, या जिसकी भी कुंडली आप देख रहे हैं। वहां से आप वो गणना शुरू करिए कि वो कौन सी राशि में है सबसे पहले, और उसके बाद कौन सा भाव है। ये 3 चीजें अपने आप आपको एक बहुत सुदृढ़ दिशा दे देंगी, वीनस को कैसे ट्रीट करना है, वीनस की ब्लेसिंग्स कैसे लेनी है, या वीनस को कैसे अपने लिए फेवरेबल बनाना है। वरना 8 का वीनस अच्छा नहीं है। लाल किताब के हिसाब से अगर जाए तो वो शादी ना भी होने की स्थिति दे देता है। और कन्वेंशनल ज्योतिष में 8वें हाउस आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देता है, वो तो है ही है, वो रहा है जीवन में। और वो भी शुक्र है तो फीमेल का आना एक अलग चीज हो ही जाता है। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि शुक्र, यानी कि अगर हम वैभव को भी समझना चाहें तो ये वो सारी परिस्थितियां बता दे रहा है, जिन परिस्थितियों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा या करना चाहिए ताकि आप उस वैभव को प्राप्त कर सकें। ये व्यक्ति कई बार सर्जरी करा चुके हैं, अमिताभ बच्चन की 3-4 बार सर्जरी हो चुकी है, जो कि मेरे नॉलेज में है। और जब जब सर्जरी होती है, 2 बार का तो शायद किस्सा ऐसा है कि जब ये अपने उस हॉस्पिटल के बेड पे होंगे, तब गवर्नमेंट का कोई नोटिस आ जाएगा किसी फाइन को भरने का, और ये अपने उस बेड से चेक को साइन कर रहे होते हैं। टैक्सेशन, किसी लाइफ टाइम का टैक्सेशन है जो पेंडिंग पड़ा है। और वैसे भी वर्गो नेचुरल जोडियक के अंदर, नैसर्गिक कुंडली के अंदर आपके पेंडिंग कर्मास को बताती है। तो यहां पर पेंडिंग कर्मा प्लस टैक्सेशन भी अमिताभ बच्चन की जीवन का साफ साफ दिखता है।
अब मैं जो कहना चाह रहा था वो ये है कि क्योंकि जितनी भी इन हाउस और साइन की जो प्लेसमेंट की जो सिग्निफिकेशन है वो यहाँ सूट कर रही हैं और इनके कार्य में भी दिखती हैं, जीवन में दिखती हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो और ज्यादा दिक्कत में आते, या अगर ये नहीं करते तो। यही है प्लैनेट्स के इच्छा अनुसार कार्य करना, यही जीवन की बेस्ट रेमेडी होती है। तो इसलिए मैंने इनका एग्जांपल सबसे पहले इसी लिया कि एट्थ हाउस और वर्गो जहां पे वीनस डेबिलिटेटेड होता है, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और अगर ये सिचुएशन में भी अमिताभ बच्चन के दो बंगले हो सकते हैं, वर्गो साइन में शुक्र है, दो बंगले हैं, एक का नाम जलसा है और एक का क्या है, जिसमें ये अभिषेक रहता है एक में, और एक में ये खुद रहते हैं पति पत्नी। तो ये मतलब इतना नाम कमा सकता है, इतना वैभव कमा सकता है, इतनी जो अच्छा, फिर वर्गो है, ड्युअलिटी दे रहा है, तो इनकम के एक से ज्यादा सोर्सेज भी हैं। कम से कम एक तो पता है कि ये इनके पास फार्म्स भी हैं, फार्म्स भी हैं, तो ये एग्रीकल्चरल इनकम भी शो करते हैं। और वर्गो एग्रीकल्चर का साइन है, वर्गो एग्रीकल्चर का साइन है। तो वीनस जहां बैठा है वो साइन और वो हाउस अपने आप बता दे रहे हैं कि जीवन में वैभव कैसा रहेगा और उसके लिए आपको किन परिस्थितियों को भुगतना पड़ेगा, या जिनका आपको साथ मिलेगा, और उसके लिए आप तैयार रहिए। एडवाइजेबल ये है कि आप इस चीज को रेमेडी मत करना शुरू करिए टिल टू द एक्सटेंट पॉसिबल। और अगर रेमेडी भी करना है तो बेस्ट रेमेडी है प्रेयर टू द गॉड, मां लक्ष्मी से आराधना कीजिए। क्यों? क्योंकि कुछ गलत कर दिया तो और जुड़ जाएगा टैक्सेशन। एट्थ हाउस है यहां पे, और वीनस एग्जॉल्टेड कहां हो रहा है? ट्वेल्थ हाउस में। मोक्ष के घर में भी वो तो एग्जॉल्टेड हो रहा है, वहां भी अड़ंगा लगा देगा वो। हम अगर किसी भी प्लेनेट को खराब कर देते हैं, या वो जो डिमांड कर रहा है वैसा नहीं करते हैं, तो उसकी जो पॉजिटिव सिग्निफिकेशन देने वाले हाउसेस होते हैं ना, वहां पर भी असर आता है। क्यों? चाहे कितना भी प्रिय व्यक्ति है, अगर वो आपसे नाराज हो गया तो वो आपके लिए जो उपहार लेके आया था आपको उपहार नहीं देगा वो। शादी में तो जाना है, लेकिन उसने कार्ड फिजिकल नहीं आके दिया, उसने व्हाट्सएप पे भेज दिया मेरे को कार्ड। पहले तो मैंने 5100 देने की सोची थी, अब तो 501 ही दूंगा। आप समझ रहे हैं? ये आदमी का व्यवहार नहीं, वो ग्रह ही तो करा रहे हैं। आफ्टर ऑल उन्हीं से चल रहे हैं ना, हम वही स्टडी कर रहे हैं ना एस्ट्रोलॉजी में हम, कि ग्रह क्या करा रहा है हमसे। तो थोड़ा सेंसिबली इसको यूज करते हुए, हम अगर प्लेनेट जहां जिस स्थिति में है उसको स्वीकार करते हुए चलें। अमिताभ बच्चन ने अगर सोनी का वो प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट किया होता, देखिए उसकी विशेषता भी देखिए उस व्यक्ति की, कि कंपनी वॉज बैंकरप्ट, ही वॉज अंडर ग्रेट स्ट्रेस टू रीपे द लोन। और कौन बनेगा करोड़पति से कमाकर सबका पैसा चुकाया है। अदरवाइज लॉ क्या कहता है? लॉ तो ये कहता है बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी। कह देता है जी मेरी कंपनी दिवालिया हो गई, 100 रुपए में 1 रुपया दे सकता हूं, काम खत्म, हाथ झाड़ के एक साइड बैठ सकता था। बट ही improved his karma by repaying the entire debt.
वैभव मिलेगा। इसलिए कभी भी वीनस की बैड प्लेसमेंट, सेकंड हाउस की बैड प्लेसमेंट, अर्निंग की ये वो, इससे परेशान नहीं होना है, कभी भी नहीं। देखिए, एक चीज बहुत सिंपल और अंडरस्टैंडेबल है। कोई कितना भी आपसे नाराज होगा, अगर आप उसका कहना मानते रहेंगे, एक ना एक दिन तो प्रसन्न हो जाएगा, एक ना एक दिन प्रसन्न हो जाएगा वो।